बाबा के पास आई। बाबा असल मैं कहती मैं भाग के आई हूँ, ऐसे मैं सीधी यज्ञ में रहूं ना, अंदर उमंग था। युक्ति से बाबा टेस्ट करता रहा, नहीं लौकिक बाप के पास रहना है। सुबह को आती थी क्लास में सवेरे जल्दी जल्दी, कभी मिस नहीं किया, पर मुझे नाश्ता नहीं देते थे, बैठ न जावे, टेस्ट लिए नाश्ता नहीं देते थे। मैंने कहा भले नाश्ता नहीं मिलता है, अच्छा सेवा जो यहाँ की है ना, पापड़ बेलने की हो, सिलाई की हो, मैं घर में लेके जाएंगी लौकिक में, वहाँ का कर्म तो हमेशा किया ही है, वो करेंगी, पर वहाँ जितना टाइम घर में होंगी ना, यज्ञ की सेवा करो। शाम को सिलाई का करके लेके आती थी यहाँ सुबह, फिर शाम को भी एक्यूरेट आती थी। जो बाबा की मुरली सुबह सुनी, टीचर जो हमारी होती थी, खास टीचर आती थी मम्मा के बंगले से, और उनको शाम को क्लास कराने के लिए, तो फिर मैं तो अच्छा होमवर्क करके जाती थी। तो बाबा को मेरी मिली रिपोर्ट, ये तो इतनी होशियार हो गई है थोड़े दिनों में, तुम, और वहां से टीचर आने की जरूरत नहीं है, ये खुद भी शाम को करा सकती है। तो बाबा को मिला ना मेरा, भाई घर में जाती है तो भी वहां भी यहाँ की सेवा लेके जाती है। सुबह को उसको खाना नहीं देते हैं, शाम को भी खाना नहीं मिलता था मेरे को, खाना जगह वहां खा। अच्छा ओके, वहां बना के जाकर खाती थी। माँ के हाथ का भी नहीं आया, मैं नहीं खाएंगे, वो उसका मोह था, नहीं खाएंगे, बना के जाकर खाती थी। मेरे लिए आ गया ये भले भले। कई प्रकार की सेवाओं का मिला, ये कर, ये अच्छा हाँ करेगी, जरूर करेगी। तो अचानक एक दिन आया, अभी तुम यहाँ रह सकती हो। रह सकती हो कहाँ? मम्मा के बंगले में नहीं, जहाँ दादी कुमार का वगैरह ही पड़ी थी मेरी क्लास में, जिनको रही वहां जा, बहुत बुजुर्ग, अच्छा गुस्सा करने वाली बता, और 40 बच्चे, जो माताओं ने बच्चे छोड़ दिए, अब बच्चे नहीं संभालेंगे, बाल भवन में बेबी भवन निकला, बेबी भवन में रहो जा करके। अच्छा भले, अब वो जिसके साथ कोई न रह सके उसके साथ रखा। बड़ी तेज थी, पावरफुल थी, क्योंकि बच्चों को संभालना आसान तो नहीं है ना। फिर क्या हुआ, तो रात को हमारी हरदई बहन थी, उसका दादा था, वो बड़ा प्यार था उसका, का मामा के पास चलेंगे रात को। वो ड्राइव करता, वो सेठ था, पर बाबा का बनने से ड्राइवर बन गया यज्ञ का। रात को लेके गया मामा के पास, तो मामा ऐसे बैठी थी, कुमार का दादी, ये सब दादियाँ थी ना, शांतामणि दादी, कुमार का दादी, चंद्रमणि दादी, वो थी तो मेरे क्लास फ्रेंड्स, लौकिक पे भी जानने वाले अच्छी तरह से, पर मैं तो अभी तो नहीं थी। गई मम्मा के पास, तो मम्मा ने कहा, मैंने कहा मम्मा मेरे को वहां क्यों रखा, ऐसे कह के थोड़ा रोया। तो मम्मा ने कहा तुम जनक हो ना, ये क्वेश्चन क्यों पूछा, वहां क्यों रखा? मैं तुम जनक हो ना, वो दिन आज का दिन कभी नहीं कहूंगा यहां क्यों रखा। 1.5 साल उनके साथ रही, और वो माता इतनी बदल गई, सारी अच्छी बन गई। जो कोई भी उनके प्यार डरता था, मेरे से मुझे प्यार करती थी, मैं उसको मुरली सुनाती थी, और मेरे लिए वो स्टूडेंट हो गई। मैं कहती कोई मुझे नहीं सुनाता, अनपढ़ ही थी, पर उसमें गुण बहुत थे। याद है चंद्रनाथ भाई, नवनंद, इतनी पावरफुल थी चंद्रनाथ भाई को सारी स्टोरी। फिर मैंने फिर दोबारा दादा आया, चलते को चलो, फिर मेरे को शाल लौकिक थी, लौकिक शाल थोड़ी सी, और तो सब कुछ नहीं था, तो मैंने कहा मैं नहीं पहनेंगी ये, मैं लौकिक है ना। तो मम्मा ने कहा पहनो, मैंने कहा मम्मा आपने कहा जनक को, फिर मैं काहे को ये पहनूं, फेंक दिए।
कोई लौकिक चीज आज दिन तक टच नहीं किया होगा। जो बाबा ने परसों कहा, बच्चे तुमको कुछ मिलता तुम दे दो, बाबा कहे तो पहनो, नहीं तो चेंज करके दे देगा। इतना अंदर से पुरानी बातों का, लौकिकता का, और भी कहानी अच्छी है जरूरी, पर अभी टाइम हो गया है।
Thank you.